उसके वचन से आशीषित करे। खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आज सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ बने रहने के लिए मौका दिया। जितने भाई बहन आज वचन से और आराधना प्रार्थना से प्रभु जी आपकी महिमा के हर एक के ऊपर, हर एक के परिवार के ऊपर आपके बलवंत हाथ हो और ऐसी महिमा आने वाले समय में होना पाए, ताकि प्रभु जी आपकी महिमा से लोग आनंदित हो जाए। इन दिस टाइम ये वेरी डिफिकल्ट समय है परमेश्वर, और आप सबों को बुद्धि ज्ञान आत्मा से भरे, ताकि हम तुझसे दूर ना जाए। ये ऑनलाइन सेवा और जितने लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया, परमेश्वर आपकी दया से हो सके तो हम आगे लेके जाएंगे। आप हमारे साथ हो। आज की ये आखिरी सेशन में आप हमारे साथ हो। आज की आखिरी सेशन में आप बात करें, बोले और हर एक को आशीषित करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड, परमेश्वर की तारीफ हो। और जैसे कि आज ये रात्रि के समय मैं आप लोगों के सामने लाइव आया हूं। जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं, उन सबों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। जो मुझे नहीं जानते हैं, पहली बार देख रहे हैं, आई एम डॉक्टर बिशप जितेंद्र क्षत्रिय from Odisha. By God's grace, we have many churches here, and we grow in Lord. Wherever you used to be, and wherever we are, we all are praising God today, and together try to lift His name on high. और आज परमेश्वर ने मौका दिया एक ऑनलाइन सर्विस शुरू करने के लिए, और आप सबों का आमंत्रण है। अगले सैटरडे सुबह 10 से रात्रि 10 तक फिर और एक बार परमेश्वर ने चाहा तो हम जुड़ेंगे। और फिर आपसे ये निवेदन है कि आप जितने हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, वो द फादर्स हाउस पेज को लाइक करें, फॉलो करें। आप मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये सारे वीडियोस और अगले वीडियो सब आपको यूट्यूब पे मिलेगा। और बिशप जितेंद्र क्षत्रिय टाइप करें और आपको ये सब बातें मिल जाएगा। तो आइए हम सीधे वचन की ओर चलते हैं। कुछ बातों को हम देखेंगे इन दिस लॉकडाउन। जैसे लॉकडाउन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, कई लोगों की उम्मीदें खत्म होते जा रहा है, कई लोगों के पैसेंस खत्म हो रहा है, कई लोग आज दुख में है, उनको धाराएं नहीं मिल रहा है, कई प्रकार की मुसीबतें संसार में दिखाई दे रहा है। इंडिया में भी कई लोगों की जॉब जा रहा है, कई लोग तकलीफ में है, तनाव में है। हम कई लोगों के सुसाइड का खबर इन दिनों सुने हैं। मृत्यु हर एक के द्वार में खड़ा हुआ है। पर आज परमेश्वर, हम मसीह होने के नाते परमेश्वर को जब पाए हैं, हमारी क्या कर्तव्य है, इन दो बातों को हम सीखेंगे। पहली बात है कि हम वचन में रहे, और दूसरी बात है हम प्रार्थना करें। तो कौन सा वचन, कैसा वचन, और किस प्रकार ये लॉकडाउन में हम वचन में रहेंगे, उसको हम आज देखेंगे। और प्रार्थना, कौन सी प्रार्थना में ये लॉकडाउन में करना है ज्यादातर के, क्योंकि प्रार्थना बहुत तरीके के हैं। और पिछले बार हमने अरब सर्विस में आपको प्रार्थना के बारे में बताया है। आप चाहें तो हमारे यूट्यूब पे या हमारे टोटल प्रोफाइल चेक करके उन सब बातों को देख सकते हैं। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 6 अध्याय, उसका 2 पद और उसका 4 पद को। प्रेरितों के काम, एक्ट चैप्टर 6 वर्स 2 and 4, और 2 पद में क्या कहते हैं पवित्र आत्मा चेलों को, और चेलों ने क्या बताया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा डॉक्टर लूक लिखते हैं, उस बात को हम देखेंगे जी। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा। देखिए यहाँ पे लिखा है उन 12 ने। अभी तक पौलुस नहीं आए, क्योंकि पौलुस जी आते हैं 9वीं अध्याय में,
कई लोगों का मानना है जो 12वीं चेला का पद जो था पौलुस ने लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर 11 अध्याय उसका अगर आप 2 अध्याय में जाएंगे, पहला अध्याय या 2 अध्याय में जाएंगे, वहां पे आपको साफ तरीके से दिखाई देगा कि उसकी जगह जो था, इसका हुदे का जगह जो था एक अध्याय में, वो माथियुस को दिया गया, माथियुस। और माथियुस को मिला के जो 11 थे, माथियुस को मिला के 12 होते हैं। प्रेरितों के काम उसका अगर आप पढ़ेंगे एक अध्याय उसका 26 पद में, जब चेले चुनाव करते हैं तो उसी समय माथियस का नाम जो है वो आता है। और जो 11 चेले थे उनके साथ माथियस मिला के 12 होते हैं। और ये 12 जब प्रार्थना कर रहे थे, या 12 जब इकट्ठा हुए, तब उनके अंदर 2 बातें आया। 2 बातें, क्योंकि चेले जो थे बढ़ चुके थे, पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में कार्य हो रहा था। ऐसे में 6वीं अध्याय में वो लोगों के अंदर पवित्र आत्मा कुछ बात डाल रहे, जो आज हमारी डिस्कशन यानी कि हमारी चिंता की विषय है। जी पढ़िए। तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, तब उन 12 ने मंडली को पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने को सेवा में रहे। और 4वीं पद में क्या लिखता है? परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहे। कलीसिया की जो 2 काम चेलों ने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। कलीसिया की जो 2 बातें चेलों ने बहुत अच्छी तरीके से उसे समझ चुके थे। वो 2 काम क्या था? एक तो प्रार्थना और दूसरा जो है वो वचन की सेवा। वचन की सेवा हम जानते हैं आज ये चीज कहीं ना कहीं थोड़ा लेकिन होता है, यानी कि देखने को नहीं मिलता। प्रार्थना और वचन की सेवा हम चाहें तो आज वो पहली कलीसिया को जिंदा कर सकते हैं। आज वो पहली कलीसिया को हम दिखा सकते हैं। 2 चीज करके, एक है वचन की सेवा और एक है प्रार्थना। जैसे बहुत लोगों से चूहा नहीं मरता, एक कहावत है, ऐसे बहुत चीजों से आज कलीसिया के अंदर जो शैतान का कार्य है वो विनाश नहीं हो रहा है। 2 बातें काफी है। कलीसिया को परमेश्वर की शरीर की पूर्णता ऐलान करवाने के लिए, वो है वचन की सेवा और दूसरा है प्रार्थना। तो मेरे प्रियो, आज इस लॉकडाउन में चर्चों का बुद्धि काम नहीं दे रहा है। द लीडर्स ऑफ चर्चेस, their eyes are blind. They are unable to think what to do, where to go. Now many are trying to speak online, और ये अच्छी बात है, but lot of churches, they decided to close the church building, even they decided to close prayer, worship. घर में बैठ के निराश होना, घर में बैठे बैठे ये सोचना कि कब चर्च खोलेगा, कब भवन खोलेगा और हम प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, वचन सुनेंगे या वचन देंगे। इसी में इंसान जो है
विश्वासी जो है वो ठंडा पड़ चुका है। ये सोच सोच के उसका जो स्पिरिचुअल लाइफ बहुत ठंड हो चुका है, वो ठंडा पड़ चुका है। हमें माध्यम अपनाना होगा, जो माध्यम आज की डेट में उपलब्ध है। जैसे चेलों ने, जैसे यीशु मसीह ने उनके जीवन में रुकावट के समय अपनाया था, आइए हम हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास चलते हैं। जब उनके जीवन में रुकावट आया तब उन्होंने क्या किया। अब यदि मरकुस उसका 6वां अध्याय उसका 2 पद से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उनके जीवन में जब रुकावट आया तो उन्होंने क्या किया। जी पढ़िए जल्दी जल्दी। सब्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा। वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे इसको ये बातें कहाँ से आ गई, इसको ये बातें कहाँ से मिली, यह कौन सा ज्ञान है, ये कौन सा ज्ञान है जो उसको दिया गया है, जो इसको दिया गया है। इसे सामर्थ्य के नाम, इसके जीवन में जो सामर्थ्य के काम इसके हाथों से प्रकट होते हैं और इसके हाथों से प्रकट होते हैं। क्या यह वही बढ़ाई नहीं, क्या ये वही बढ़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और यूसुफ का पुत्र है और याकूब यीशु इन लोगों का भाई। आगे क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में, क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं है, इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई और यीशु मसीह ने उनके विषय में ठोकर खाया। आगे यीशु ने उनसे कहा कि भविष्यवक्ता अपने इलाके छोड़ हर जगह इज्जत पाता है। उससे आगे वह वहाँ कोई सामर्थ्य का काम न, बाइबल कहता है कि यीशु वहाँ पे कोई सामर्थ्य का काम नहीं कर पाया, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर चंगाई करने के सिवा उसने और कोई सामर्थ्य का काम नहीं किया। और उसे उनके अविश्वास पर वो आश्चर्य हुआ। देखिए कितनी बड़ी रुकावट यीशु मसीह को। और वह चारों ओर के गांव में उपदेश करता फिरा। कितनी बड़ी बात है। 7वें पद में लिखा है जब यीशु मसीह को रुकावट हुआ अपने नगर में प्रचार करने के लिए, उपदेश देने के लिए, तो आज की कलीसिया की तरह यीशु चुपचाप बैठ के सोचने नहीं लगा कि क्या करूं, क्या गलती हो गया। आज जैसे कई लोग सोच रहे हैं कि कलीसिया की गलती की वजह से आज ये सब भुगतना पड़ रहा है। कलीसिया कल भी अगर गलती कर रहा था आपके वचन के अनुसार, तो आज भी गलती कर रहा है आज के वचन के अनुसार। आज जो वचन हम देख रहे हैं उसके अनुसार भी कलीसिया गलती कर रहा है। यदि दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार आप समझते हो कोई प्रभु के गलती को, लोगों की गलती की वजह से आज महामारी है, तो आज की गलतियों को भी देखे। मेरे प्रियो, यहाँ पे यीशु का एक अच्छी चीज मैंने देखा। यीशु मसीह मुझे सिखाया कि जो भी उनके साथ हुआ, उनको जो भी बोला गया। उन्होंने भी बोल दिया कि भविष्यवक्ता अपने इलाके में इज्जत नहीं पाता। लेकिन याद रखें, वो 7वें पद में उठकर दूसरे नगर में जाके वही प्रचार करना शुरू कर दिया। वो चुपचाप नहीं बैठा। कलीसिया हमें जागना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आज हमारे द्वारा एक माध्यम बंद हो गया परमेश्वर का प्रचार के लिए। हमें ढूंढना पड़ेगा कौन सा माध्यम है। एक चीज बंद हो गया तो दूसरा चीज खुला है। और आपको मैं बताऊं, आज हर घर में मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया है। मेरे प्रियो, एक तरीका लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया भवन, रिवाइवल मीटिंग्स, लेकिन आज सोशल मीडिया बंद नहीं हुआ है। आप इसके जरिए हर एक के कान तक परमेश्वर के सुसमाचार को पहुंचा सकते हो, वचन को पहुंचा सकते हो। आप पहुंचा सकते हो, आप चाहो तो पहुंचा सकते हो।
Use your mobile for the glory of God. Use the social media for the glory of God. जो शैतान सोशल मीडिया को यूज करके अपना योजना को सफल करना चाहता था, उसे पांव तले रौंद दो। आप वो व्यक्ति हो, हर एक जन से मेरी ये विनती है, हर एक प्रभु के लोगों से विनती है, इतनी वचन, इतनी प्रार्थना, इतनी आराधना डाल दो सोशल मीडिया में कि शैतान लज्जित हो जाए। आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, कई लोग कर रहे हैं, आप भी कर सकते हो। क्योंकि आज हर लोग इसी में जुड़े हुए हैं। किसी के पास खाने के लिए कुछ हो ना हो, एक मोबाइल और एक सोशल मीडिया का अकाउंट खुला है। शेयर द वर्ड ऑफ गॉड, फिल द सोशल मीडिया विद द वर्ड। परमेश्वर की वचन से भर दो कि परमेश्वर की महिमा हो जाए। यीशु जब उसको वहां पे रुकावट हो गया, उसने चुपचाप नहीं बैठा, उस समय दूसरे स्थान में जाकर प्रचार किया। अब यही बात चेलों के जीवन में भी देख सकते हो। यदि आप प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय उसका 3 और 4 पद को पढ़ेंगे तो वहां पे इस बात को आपको देखने को मिलेगा। जी पढ़िए। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था, साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर वो अन्याय कर रहा था। जो तितर-बितर हुए थे, जो तितर-बितर हो गए, जो लोग तितर-बितर हो गए, इकट्ठा नहीं हो पाए, वे वो सुसमाचार प्रचार करते करते सुनाते हुए इधर उधर फिरे। कितनी बड़ी बात है। अब स्तिफानुस मर चुका है, साउलुस जो था वो कलीसिया को तितर-बितर कर रहा था, लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन दर्शन था इनके अंदर, इनको पता था कि हमें परमेश्वर का वचन सुनाना है। जिस जगह में इकट्ठा होते थे वहां पे इकट्ठा जब नहीं हो पाए, बंद हो गया, तितर-बितर हो गए, वो जाके दूसरे जगहों में सुसमाचार सुनाने लगे, प्रचार करते फिरे। प्रचार बंद मत कीजिए, क्योंकि आपके प्रचार में किसी के प्राण बच सकता है, किसी के आत्मा बच सकता है। क्योंकि कोई एक बंदा एक पापी को मृत्यु से लौटाता है तो वो उसके प्राण को रक्षा करता है और कई पापों पे पर्दा डालता है, यह वचन कहता है। आप चाहे तो आपके द्वारा परमेश्वर किसी को भी बात कर सकता है। मेरे प्रियो, आपको सुविधा नहीं है कोई भी चैनल में जाने के लिए हो सके, आपके पास पैसा नहीं है, बरकत नहीं है कि आप बड़े चैनल में जाएं, न्यूज चैनल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जाएं, बट इट हैज बीन गिवन टू यू फ्रीली, यू कैन यूज इट। आज बंद है हर जगह, सुसमाचार बंद नहीं है। आप चाहें तो अपनी बुद्धि को लगा सकते हैं। आज इसके द्वारा आप कई लोगों को पहुंच सकते हैं। इन्होंने एक जगह बंद हुआ लेकिन अपना काम नहीं छोड़ा। आज बड़ी दुख की बात है, मेरे भाई मेरी बहन जो लोग प्रचार कार्य करते हैं वो लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, अपेक्षा में है, अपेक्षा में है। आपको यह मानना पड़ेगा, हो सके यह परमेश्वर की इच्छा है कि इसी ऐसे ही परमेश्वर का सुसमाचार आज की डेट में प्रचार होगा। आपको यह ग्रहण करना पड़ेगा। यदि यह मौका नहीं मिला हमारी भवन खोलने का तो यही मीडिया होगा, यही माध्यम होगा। अगर खुलने का मौका मिला तो परमेश्वर की स्तुति हम फिर इकट्ठा होंगे। मेरे प्रियो, आज जाग जाइए, आज जाग जाइए। यूज योर सोशल मीडिया फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आप अपनी अकाउंट्स को परमेश्वर की महिमा में भर दीजिए। अब अपनी YouTube अकाउंट को, अब अपने फेसबुक अकाउंट को
किसी को ना किसी को उस वचन छुएगा और आपके द्वारा कई लोग बचाए जाएंगे, कई लोग बचाए जाएंगे। उस दिन मात्र 12 लोग 17 अध्याय 6 पद में लोगों ने ये बोला कि देखो ये वो लोग हैं जो पृथ्वी को उलट पुलट करने वाले लोग हैं। हम तो कई हैं और हमारे साथ जीवित वचन है, जीवित वचन। ये साधारण वचन नहीं है मेरे प्रियो, ये जीवित वचन है, परमेश्वर की जीवित वचन, द होली बाइबल्स, द होली वर्ड ऑफ गॉड। आकाश पृथ्वी लुप्त होगा लेकिन इस वचन की एक भी बिंदु लुप्त नहीं होगा। ये परमेश्वर की वादा है। यू कैन डू इट। शेयर करें वचन को, लोगों को बताएं, ऑनलाइन आए। जो नेट आप अबड़म जबड़म देख के खर्च कर देते हैं, आज तो जियो ने और सुविधा कर दी, एयरटेल ने सुविधा कर दी, बीएसएनएल ने सुविधा कर दी। 200-300 रुपये में पर डे अनलिमिटेड डाटा, पर डे अपनी 1 GB 1.5 GB डाटा को ऐसे ही व्यर्थ ना करे। वो भी आपके विरुद्ध गवाही दे सकता है कि इसने ऐसे भी व्यर्थ किया था, वैसा व्यर्थ किया था। जैसे पत्थर गवाही देगा बोल के बाइबल में लिखा है, क्योंकि वो परमेश्वर का वचन सुन रहा है। यदि आप यीशु उसका 24 अध्याय उसका 26 पद को जाएंगे, वहां पे आपको बात दिखाई देगा। कहीं ये ना आपके विरुद्ध, आपके मोबाइल, आपके डाटा, आपकी नेट, आपकी यूज करने वाला अकाउंट आपके विरुद्ध गवाही ना दे आज के डेट में कि ये गंदी कामों के लिए इस्तेमाल करता है। यूज योर सोशल मीडिया फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आज चुपचाप ना बैठे, अपने कार्य करते रहे। चेलों ने वही किया जो यीशु ने किया। यीशु चुपचाप नहीं बैठा, एक जगह उसको बंद हुआ, शुरू हो गया दूसरी। आज आपको एक पद्धति बंद हो गया, दूसरी पद्धति ढूंढे। एंड आई सर्च एंड आई फाउंड सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे टू रीच पीपल। आप इसको पकड़े, आप इसके द्वारा बहुत लोगों तक पहुंच सकते हो। और दूसरी बात है, परमेश्वर की जो पुत्र यीशु मसीह की जो प्रॉमिस था, वाणी था, उसको आप पूरा कर सकते हो कि आप घर बैठे पृथ्वी के छोर तक पहुंच सकते हो। आप अपनी सोशल मीडिया के जरिए से आप पृथ्वी के छोर तक पहुंच सकते हो। ना केवल यरूशलेम, ना केवल यहूदा, ना केवल सामरी, आप पृथ्वी के छोर तक पहुंच सकते हैं। Use it for the glory of God. परमेश्वर आप सबों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आपके हर एक चीज, जैसे आपके हर एक शरीर के अंग परमेश्वर की महिमा करे, ये परमेश्वर की इच्छा है। ऐसे आप यूज करने वाला हर एक वस्तु परमेश्वर की महिमा करे। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को महिमा दीजिए। तो चेलों ने ये बोला कि हम खान पान में ना लगे रहे, परंतु हमारा तो 2 काम है, उसमें हम लगे रहे। पहला काम है कि वचन की प्रचार, और दूसरा है प्रार्थना। आज ये लॉकडाउन में कई लोग निराश घूम रहे हैं, कई लोगों का जॉब जा रहा है, कई लोग बीमारी से डर रहे हैं, कई लोग आज तकलीफ में हैं। आपको प्रार्थना की आवश्यकता है। और आज मैं आपको एक प्रार्थना सिखाऊंगा, क्योंकि प्रार्थना जो है वो सीखने वाली चीज है। यदि आज की प्रार्थना आप सीखते हैं और करते हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं, आप कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आज की प्रार्थना में हम सीखेंगे, अपनी प्रार्थना के समय जब हम प्रार्थना करते हैं तो अपनी प्रार्थना में परमेश्वर को उसके वादों को याद दिलाएंगे, जो मैंने प्रेयर में बताया है। लेकिन आज
बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसलिए मैं बता रहा हूं। क्योंकि कई लोग वचन को सुनते नहीं ऑनलाइन, मोबाइल में वचन सुनना उनको पसंद नहीं है, टीवी देखना, मोबाइल में फिल्म देखना उनको पसंद है। मेरे प्रियो, ना करें, अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करें। ईसाई नबी का पत्री, ईसाई नबी उसका 43 उसका 22 पद को पढ़ेंगे। परमेश्वर याकूब से क्या बात कर रहे हैं, जी पढ़िए। तो भी है याकूब, तूने मुझसे प्रार्थना नहीं की, वरन हे इस्राएल, तू मुझसे उकसा गया है। यहाँ पे परमेश्वर याकूब से कुछ बात कर रहा है। वो कह रहा है कि तू मुझसे प्रार्थना नहीं कर रहा है, तू मेरे विषय में उकसा गया है। तू ठंडा पड़ चुका है मेरे बारे में, तू प्रार्थना नहीं कर रहा है। 26 पद को पढ़े। मुझे स्मरण करवा, हम आपस में विवाद करें, तू अपनी बात का वर्णन कर, जिससे तू निर्दोष ठहरेगा। क्या आज आप निर्दोष हैं? परमेश्वर को आप क्या स्मरण करवाते हैं? What to remind God? What to pray? You are not a Gentile that you need salvation again to pray. You are not a new believers to pray for born again, to pray for repentance. छोड़ दो वो ढांचा को। Grown up, grown up, grown up. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के लोग, आज आपको एक नई प्रार्थना करनी होगी। रिमाइंड गॉड, उसे प्रार्थना के समय याद दिलाए। आप अपने आप को निर्दोष रखे, क्योंकि उसकी कुछ प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा को याद दिलाए। You have to remind his promises. Remind his promises, because you are the children of promise. क्योंकि आप जो है वो प्रतिज्ञा के संतान है, इसलिए आपको प्रतिज्ञा को याद दिलाना होगा। अब कितने लोग जानते हैं कि आप प्रतिज्ञा के संतान हैं? यदि नहीं जानते तो आज जान ले कि आप प्रतिज्ञा के संतान हैं। यदि आप गलतियों की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 28 पद को जाएंगे, गलतियों उसका 4 अध्याय उसका 28 पद को आप अगर देखेंगे तो वहां पे लिखा है, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ प्रॉमिस बाय आइसैक। आप इसहाक के द्वारा प्रतिज्ञा के संतान है। क्या आपको ये बात मालूम है? यदि मालूम है तो क्यों उस खुदा को आप उसकी प्रतिज्ञा को याद नहीं दिलाते? इसहाक कौन था? ये अब्राहम का बेटा था और ये याकूब का पिता था। यहां पे साफ तरीके से लिखा है, पढ़िए। हे भाइयों, हम इसहाक के समान प्रतिज्ञा के संतान है। You are the chosen people and you are the promised people. आप प्रतिज्ञा किए गए लोग हो, आप साधारण लोग नहीं हो। इस बात को समझना होगा। इसलिए परमेश्वर याकूब से बता रहा है, मुझे स्मरण करवा, मुझे स्मरण कर। आपस में बात करें। तू निर्दोष है, तू बोल कि पिता परमेश्वर तूने ये वादा किया था, अभी तक ये नहीं हुआ। तेरी ये वादा था, ये मेरे जीवन में नहीं हो रहा है। आपको निर्दोष बनने के लिए उसको स्मरण करवाना होगा। What?
to his promises, उसकी प्रतिज्ञाओं को। हर दिन दाल रोटी दे, उससे अच्छा घर दे, उससे अच्छा गाड़ी दे, ये सब प्रार्थना बंद कर दो। Because your heavenly fathers know what you require. आपके स्वर्गीय पिता को पता है कि तुम्हारी जरूरतें क्या है। Remind his promises. उसकी प्रतिज्ञा को स्मरण करवाए। जब आप प्रार्थना में बैठते हैं लॉकडाउन में, पहले काम करें, चुपचाप ना रहे, अपने सोशल मीडिया के द्वारा परमेश्वर का वचन को बोले। आपको जितना आता हो उतना बोले। जितना फिलिपस को आया उतना बोला, जितना स्टीफानुस को आया उतना बोला। बस डिपेंड करे कि पवित्र आत्मा आपके द्वारा बात करे। डोंट गो फॉर द डॉक्ट्रिन्स। आपका डॉक्ट्रिन आपको डुबाएगा, डुबा चुका है कई लोगों को। नो द ट्रू विल सेट फ्री यू, डॉक्ट्रिन विल नेवर सेट फ्री एनीवन। किसी को भी डॉक्ट्रिन सेट फ्री नहीं करता, सच्चाई मनुष्य को स्वतंत्र करता है। रिमाइंड हिज प्रॉमिसेस। तो आज बाइबल से मैं आपको 4 प्रतिज्ञा, पहला 3 व्यक्ति के प्रतिज्ञा के बारे में बताऊंगा। अजीब गजब, मैंने इसको नाम दिया है अजब गजब प्रतिज्ञा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉमिसेस, जो आपको प्रार्थना के समय आपकी स्वर्गीय पिता को आत्मा में होके यीशु मसीह के नाम से स्मरण दिलवाना है। बाइबल में 3 लोगों से परमेश्वर ने अजीब गजीब प्रतिज्ञा की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोमिसेस 3 लोगों से किया। ऐसे तो प्रभु ने बहुत प्रतिज्ञा की, लेकिन 3 प्रतिज्ञा जो है वो अजीब गजीब है। और एक प्रतिज्ञा है अजीब गजीब, वो है वचन के अनुसार, वचन के ऊपर एक प्रतिज्ञा है। इसलिए मैंने पहले 3 व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगा। 3 व्यक्ति कौन कौन? पहला है अब्राहम, अजीबोगरीब प्रतिज्ञा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉमिस। सेकंड याकूब, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉमिस। थर्ड दाऊद, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉमिस। और चौथा जो है वो वचन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉमिस। ये 4 प्रतिज्ञा को आपको बताऊंगा और हम जल्द समाप्त करेंगे। पहली प्रतिज्ञा, परमेश्वर अब्राहम से अजीबोगरीब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आप प्रार्थना के समय परमेश्वर को स्मरण करवाए। पढ़े उत्पत्ति उसका 12 अध्याय उसका 2 और 3 पर। और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तेरा नाम महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे, जो तुझे आशीष दे उन्हें मैं आशीष, उसे मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे श्राप दे उसे मैं श्राप दूंगा। कितनी अजीब प्रतिज्ञा है। आज हम कोई आशीष देता है कलीसिया में तो उसको ग्रहण नहीं करते, पड़ोसी यदि श्राप दे तो उसको ग्रहण कर लेते। अरे इसने मुझे श्राप दे दिया। भाई हम अपने आप को पहचानो। हु आर यू? यू आर द चिल्ड्रन ऑफ प्रॉमिस। हाउ समवन कैन कर्स यू? आपको जो कर्स देगा वही कर्स पाएगा। आपको कर्स आशीष में बदल जाएगा। आपको कोई कर्ज नहीं दे सकता, कोई आपको श्राप नहीं दे सकता। किसी के श्राप में झांसे में मत आओ। जस्ट रिमाइंड गॉड कि परमेश्वर तूने मेरे पिता अब्राहम से वादा किया था। आप पिता संबोधन कर सकते हो अब्राहम को, जो गलतियों में पत्री में हमें एक अधिकार मिला है। पहली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉमिस बाय गॉड टू अब्राहम, that I will bless you and I will bless them those who bless you and I will curse them those who curse you. दूसरी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से जो किया उसको हम देखेंगे। वो है 22 अध्याय उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसका 17 पर। जल्दी पढ़िए। इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे निश्चय आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारा और समुद्र के बाली की तरह करूंगा, और तेरा वंश तेरे शत्रुओं की वंश
extraordinary promise by God to Abraham. तेरे वंश केवल आशीषित नहीं होंगे, वो शत्रु के वंश के अधिकारी होंगे, वो शत्रु के देश के अधिकारी होंगे। आज प्रभु के लोगों को रहने के लिए घर किराए में नहीं मिलता। आज प्रभु के लोग घर नहीं बना पाते, तरसते रहते हैं कहां 2 गज सस्ता मिल जाए। Why? क्योंकि हम अपनी एबिलिटी में देखते हैं। याद रखना, जो परमेश्वर पे विश्वास करके अपनी एबिलिटी को देखता है, वो परमेश्वर को विश्वास नहीं करता। Don't depend on your ability, depend on the Lord. वो परमेश्वर पे विश्वास करो जो वस्तु ना होते हुए वो वस्तु होते हुए जैसा बुलाता है। He called out of nothing, founded God. केवल दूसरों के उदाहरण को ना ले कि प्रभु ने उसे इतना आशीष दिया, उतने वो आपको भी दे सकता है। If you will able to remind His promises. तेरे लोग, तेरे बच्चे शत्रु के देश के अधिकारी होंगे। What an extraordinary prophesy, what an extraordinary promise. आज से परमेश्वर को स्मरण करवाना शुरू कीजिए प्रार्थना में। ये आज 2021 आने वाला है, 2020 है। God is going to change the life of the Christians. आज जो लोग रोज रो रहे हैं घर के लिए, आज लोग जो रो रहे हैं थोड़ी सी जगह के लिए, God is going to bless you। यदि इस धरती रहा तो आपसे परमेश्वर का वचन वादा कर रहा है, आप निर्दोष ठहरे, उसको प्रमिश को याद दिलाए। यू कैन डू इट, क्योंकि बाइबल गलातियों उसका 3 का और उसका 39वां पद में लिखा है, तुम यीशु मसीह में प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम के वंश हो। जल्दी पढ़े। और यदि तुम मसीह के हो, यदि तुम मसीह के हो, तो अब्राहम के वंश के और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस, तुम प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। That means आप जब वादा करवाएंगे परमेश्वर को, तो परमेश्वर आपके लिए होने देगा, क्योंकि आप जो पृथ्वी पे खोलोगे वो स्वर्ग पे खोला जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। मैं अपने मन से यह बात नहीं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, इसलिए बोल रहा हूं। आइए, अब्राहम को जिस प्रतिज्ञा प्रभु ने किया, उस सारे प्रतिज्ञा को स्मरण करवाए, क्योंकि वो एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉमिस था। दूसरा प्रतिज्ञा जो प्रभु ने किससे किया? याकूब से किया। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉमिसेस। अब गिनती उसका 23 का 23 पढ़े, वहां पे आपको मिलेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉमिस। जी, निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता और इजराइल पर भी कोई मंत्र यानी कि भावी कहने वाला अर्थ नहीं रख सकता। परंतु याकूब और इजराइल के विषय में अब यह कहा जाएगा कि ईश्वर ने क्या ही आश्चर्य काम किया है। मेरे प्रियो, प्रेज बी टू द लॉर्ड। आज मसीहों की सबसे बड़ा डर है लोगों की जादू टोना। कोई बोलता है फूल से मेरे को मार दिए, कोई बोलते हैं नींबू से मार दिए। माय गुडनेस, अगर इतनी ताकत है नींबू फूल, चूड़ी पत्थर, टीका और बाकी सब चीजों में, नारियल में, तो जाओ ना, जो लोग देश के लिए, देश को हानि पहुंचा रहे हैं, चीन पाकिस्तान जैसे लोगों को मार के दिखाओ। बाइबल एक प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर याकूब को जो प्रतिज्ञा करता है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। कितना भयंकर प्रतिज्ञा है कि याकूब पर
कोई भी मंत्र तंत्र नहीं चल सकता। क्या आपको यकीन नहीं है कि आप प्रतिज्ञा के अनुसार इसहाक का संतान है और आप याकूब है और आप पर कोई मंत्र तंत्र नहीं चल सकता। आज हर किसी को देखो, बुरे सपने, शैतान गला दबा रहा है, पैर खींच रहा है, हाथ खींच रहा है, गले में धागा, पैर में धागा, ये मत पहनो, वो पहनो, इस घर में मत रहो, यहाँ पे दुष्ट आत्मा है, वहां पे चले जाओ। अब्राहम को प्रतिज्ञा था कि तू शत्रुओं का देश तेरे बच्चे अधिकार करेंगे, तुम जहां पांव रखोगे वहां से दुष्ट आत्मा चला जाएगा, क्योंकि तुम परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम के संतान हो। हालेलुया। तुम्हारे ऊपर कोई मंत्र तंत्र भाभी कहने वाला आत्मा कार्य नहीं करेगा। कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर चाहता है आज की डेट में आप और मैं परमेश्वर को स्मरण करवाएं। तीसरी प्रतिज्ञा, दाऊद को भजन संहिता उसका 89 उसका 3 पद को हम पढ़ेंगे और 30 से 33 पद को पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी पढ़ दे, एक जन पढ़े। तूने कहा मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधा, मैंने अपने चुने हुए से वाचा बांधा है, मैंने अपने दास दाऊद से ये वादा किया है, प्रॉमिस किया है, यदि उसके वंश के लोग मेरी ना सुने और मेरे नियमों के अनुसार और मेरे वचन पे यानी कि मेरे नियम के अनुसार ना चले, मेरे लॉ पे ना चले, यदि वे मेरी विधियों का उल्लंघन करे, यदि वो मेरे विधियों की भी उल्लंघन करे और मेरे आज्ञाओं को ना माने तो मैं उनके अपराध का दंड टोटे से और उनके अधन का दंड छड़ी से कोड़ों से दूंगा, परंतु मैं अपनी करुणा उस पर से कभी ना हटाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, हमने सुना है, हम देखे भी है। ये प्रतिज्ञा को अब्राहम को नहीं था, याकूब को नहीं था, किसी को भी नहीं था। अब्राहम सो गया, उसका बच्चे उसकी संतान जो थे वो 400 साल बंधुआई में चले गए। यीशु ने थोड़ी सी दाल बेच दी, अपने बड़ा भाई होने के अधिकार को खो दिया। लेकिन दाऊद जो था परमेश्वर की मनसा था, मन को जानने वाला व्यक्ति था। वो बचपन से ही परमेश्वर को प्रसन्न कर चुका था, क्योंकि परमेश्वर को आराधना भाता है। वो आराधक था, जब भी वो आराधना करता था परमेश्वर की उपस्थिति आता था, साउल से दुष्ट आत्मा निकलता जाता था। और परमेश्वर की एक अजीबोगरीब एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉमिस टू द डेविड, क्या बोलता है, तेरे वंश तेरे बच्चे यदि मेरी विधि को नहीं मानेंगे, मुझसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो वो जो करेंगे वो भुगतेंगे, ऐसा नहीं लिखा है। वो जो बोएंगे वो काटेंगे, ऐसा नहीं लिखा। वो सबके लिए है, लेकिन दाऊद के लिए नहीं है। वो बोलता है मैं उसे छड़ी लगाऊंगा, मैं उनसे कोड़े मारूंगा और लौटा कर लाऊंगा, लेकिन अपना करुणा कभी भी उनसे दूर नहीं रखूंगा, अपनी करुणा उनसे कभी भी नहीं हटाऊंगा। मेरे प्रियो, आज ये सब प्रतिज्ञा परमेश्वर को याद दिलाने का समय है। When you pray, lift your hand and remind the promises of God. Whatever is promised to his servant Abraham, whatever he promised to his servant Jacob, whatever he promised to his servant David, just remind him. Just remind him. And believe you will be blessed. अब विश्वास करें कि आप आशीषित हो चुके हो। चौथा जो वचन से है, एक प्रतिज्ञा। यदि आप व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय उसका 14 पद को पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है, पढ़िए। व्यवस्था विवरण उसका 27 अध्याय 28 अध्याय उसका 14-15 पद को पढ़े। और जिन वचनों की मैं
आज तुझे आज्ञा देता हूँ, जिन वचनों की मैं तुझे आज आज्ञा देता हूँ, उनमें से किसी के दाहिने और किसी के बाएं मत जाना, पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना और न उनकी सेवा करना, ना सेवा करना। परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात न सुने और उसकी सारी आज्ञाओं और विधियों के पालने में हाँ जो मैं आज सुनाता हूँ हाँ चौकसी नहीं करेगा तो ये सब शाप तुझ पर आ पहुँचेगा। आगे अर्थात शापित हो तू। हाँ आगे से पढ़ेंगे हम, तेरा पश्चात पढ़ ले। और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। यहोवा तुझको पूछ नहीं सिर बनवाएगा, और तू नीचे नहीं तू ऊपर ही रहेगा, जब तू परमेश्वर की व्यवस्था को मानेगा, वचन पे चलेगा। ये वचन को मानने वाली व्यवस्था का जो प्रॉमिस है, परमेश्वर कहता है जो मेरे वचन को मानेगा, जो मेरी व्यवस्था पे चलेगा, उसे मैं पूंछ नहीं सिर बनाऊंगा। वो नीचे नहीं होगा, ऊपर होगा। यह व्यवस्था मानने की प्रतिज्ञा है। इसीलिए भजन संहिता में लिखा है, जो दिन और रात, कितना दिन और रात, आज 5 मिनट 10 मिनट प्रभु के लिए देते हैं। मेरे को लोग कमेंट करते हैं, पास्टर साहब 10 मिनट 15 मिनट वचन बोला करो। हमें शर्म आना चाहिए, परमेश्वर के वचन को हम 10 मिनट 15 मिनट देते हैं। एडवर्टाइज समझते हो प्रभु के वचन को? एडवर्टाइजमेंट है प्रभु के वचन। अपने आप में ज्ञानी मत बनो, जितना हो सके अंत के दिनों में इस वचन को अपने जीवन में लो। घंटों वचन को दो। काश यही चिंता आपको सिनेमा देखते समय आता कि मैं 3 घंटा क्यों दूं, सीरियल देखते समय आता कि 1 घंटा मैं क्यों दूं, क्रिकेट देखते समय आता कि मैं 5 घंटा 6 घंटा क्यों बैठूं। मेरे प्रियो, हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम विश्वास से भटक रहे हैं। हमें शैतान अपने तीर चला के इधर से उधर ले रहा है। प्रभु के वचन कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये तो वह जीवित वचन। आप बने रहोगे इसमें तो फल फलोगे। भजन संहिता 1 में लिखा गया, जो दिन और रात उसकी वचन मनन करता है। आखिरी में एक फल लिखा गया, प्रॉमिस, वो जो इच्छा करेगा वो पूरा होगा, जो इच्छा करेगा वो पूरा होगा। ये परमेश्वर की वादा है। चेलों को समझ में आया 2 काम, क्या? एक वचन की सेवा। आज की डेट में लॉकडाउन में कैसे करना है बुद्धि लगाओ। उनको बंद हो गया, साउलुस ने बंद करवा दिया यरूशलेम में, और छितर बितर हो गए, और जो रास्ता मिला उसी रास्ते में करने लगे। यीशु मसीह को बंद हो गया नाज़रेत में, अपने लोगों में। और दूसरा रास्ता पकड़ लिया वचन प्रचार करने के लिए। आप घर बैठे निराश ना हो। आपके पास एक अच्छा आइडिया है, अपने सोशल मीडिया को भर दो वचन से, हर एक वचन से। इससे ज्यादा जानता हूं, उससे ज्यादा अच्छा करूंगा, ये सब ड्रामेटिक वे में मत करो। जितना आता है बोलो। कोई ना कोई वचन किसी को ना किसी को छुएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा, ये कथा कहानी नहीं है। और दूसरी चीज, प्रार्थना में उसकी प्रतिज्ञाओं को याद दिलाए। मैं गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आज जो सुबह 10 बजे से अभी तक जुड़े हुए हैं, आप सबको आशीष करे। परमेश्वर की इच्छा से हम अगले समय मिलेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। शुभ रात्रि, गुड नाइट। अब सोने से पहले ये बातों को मनन करके प्रार्थना करें, स्मरण करवाए और सोए। मुझे विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।